ठीक है, चल। लीनियर मतलब क्या होता है ये बता मेरे को, व्हाट इज लीनियर? सर लाइन, है सीधा लाइन? मतलब इन अ लाइन। लीनियर चलो लाइन हो गया। इक्वेशन कैसा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बता लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ जो भी बता, तेरे को जो भी हिसाब से बताना है, वॉट एवर यू वांट टू से। मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म, याद है भूल गया? हम्म। आई डोंट नो सर और ए आई प्लस डोंट बी इज इक्वल टू रिमेम्बर, सी। इसका तो सबसे ज्यादा इजी टाइम होता सर है, ए इसलिए तो एक प्लस सेकंड बी नहीं चाहिए। हाँ, बोल। सर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। सर ए वेरी प्लस बी गुड, इज इक्वल टू सी। वेरी गुड। और एबीसी क्या है बेटा? सर वेरिएबल या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है। कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल है। दो में से एक डिसाइड कर। स्टैंडर्ड फॉर्म याद नहीं है लाइन का? तूने बोला लाइन, सर मैं तो ये लीनियर। वेरिएबल है। मैंने तो लीनियर इक्वेशन पूछा तेरे को, राइट? तूने बोला लाइन है। मैं तो हाँ सर। लीनियर इक्वेशन पूछा तेरे को, राइट? हाँ। यस तूने सर। बोला लाइन है। तब लाइन क्या है? हाँ तूने सर। लाइन बोला तब मैं लाइन पे, मैंने तो लीनियर इक्वेशन पूछा तेरे को। आई, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? हाँ सर। बता हाँ सर क्या। तो व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन? हाँ, या तो तेरे को आता है या तो नहीं आता, नहीं आता तो एक सेकंड लिखने चाहिए, आई डोंट रिमेम्बर और आई डोंट नो। आई डोंट नो तो बोल नहीं सकते क्योंकि उन्हें बताया तो है तेरे को। और अभी नहीं बताया मैंने, वो तेरे को फिफ्थ में बताया, सिक्स में बताया होगा, एट लेटेस्ट सिक्स में बताया होगा, राइट? सर सर हाँ। हाँ सर सर इक्वेशन डेफिनेशन याद आ चुका हाँ है। बोला। इज एन एलिप्टिक तेरा आवाज where ब्रेक हो रहा है, तेरा आवाज ब्रेक हो रहा है the highest power variable is one। तेरा आवाज ब्रेक हो रहा है बेटा। वीडियो हाँ बंद करके बोल सर वापस। अब ठीक है। हाँ बोल, बोल। Sir, a linear equation is an algebraic equation where the highest power of a variable can be is one। हाईएस्ट पावर वन है, ठीक है, चलो। हाईएस्ट पावर वन बोला हाँ ना सर। तूने? ठीक है, चलो तो मैं हाँ बोलता हूँ सर। 2√x+3y -4/p इज इक्वल टू 7। ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं सर। क्यों नहीं है? तूने कहा हाईएस्ट पावर वन होना चाहिए, करेक्ट है ना? सर क्योंकि एक्स। एक मिनट, हाईएस्ट पावर वन होना चाहिए, बराबर है। नहीं 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 तो एक मिनट, हाईएस्ट नहीं। पावर वन होना चाहिए वेरिएबल का, तूने बोला राइट? बोला कि नहीं बोला? हाँ या ना? हाँ सर। बोला। तेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे? हाँ सर। तो फिर ये लीनियर इक्वेशन है। अब मेरा क्वेश्चन है, ये लीनियर इक्वेशन सर है? हाईएस्ट नहीं मैक्स। है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं है? तो फिर अभी तेरा डेफिनेशन में नहीं। कुछ गड़बड़ है। क्या डेफिनेशन में गड़बड़ है? करेक्ट कर। लाइक वन होना ही पड़ेगा। तो वन तो है ना? वन तो है, क्या प्रॉब्लम है, इधर वन है। नहीं, पावर वन ही होना पड़ेगा। वन ही होना पड़ेगा। चलो तो मैं बोलता हूँ 2x+7। हाँ, सारे वन होने पड़ेंगे। सारे वन, इधर तो है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है, तो इधर तो पावर ही नहीं, क्या करेगा? सर वेरिएबल का पावर। तो कांस्टेंट चलेगा? सर वेरिएबल का पावर वन होगा। वन होगा? तो हाईएस्ट है नहीं ना लोएस्ट? हाँ सर लोएस्ट। हम्म। सर लोएस्ट। लोएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर कितना होएगा?
वो भी वन ही होगा। तो फिर हाईएस्ट लोएस्ट का क्या प्रॉब्लम आ रहा है? तो अभी मेरे को तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है, तो मेरे को वन बोलने का है, मैक्स पावर हाईएस्ट पावर इज वन। तो मैं कैसे लिखूं उसको? हाउ शुड आई राइट? मेरे को लिखना हाईएस्ट पावर इज वन, तो कैसे लिखूं? हाँ, तो टू से तूने जो पहले टू रेस पहले टू द बोला है, पावर ऑफ वन तूने जो पहले इंटू बोला है ना, एक्स टू द पावर। मैंने क्या बोला? तूने जो पहले बोला हाँ ना, सर। पहले डेफिनेशन क्या था? मैंने हाईएस्ट पावर वन बोला वेरिएबल बराबर, में। क्या बोला था? और इट्स अ एल्जेब्रिक इक्वेशन विथ हाईएस्ट पावर वन, राइट? इसी को हाँ, मॉडिफाई कर, उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर और मेरे को बता कि ये क्वालिफाई होना चाहिए। चल, मैं आता हूँ पानी लेके। सोच क्या 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 करेगा। हाँ सर। तुम बोल। सर नहीं पता। उसका एक वर्ड यूज कर सकते हो तुम, इट्स अ पॉलिनोमियल। हम्म, हाँ सर। पॉलिनोमियल विद द हाईएस्ट पावर। पॉलिनोमियल से क्या होगा? पॉलिनोमियल बोलने से क्या हो जाएगा? तो उसका हाईएस्ट पावर वन ही होगा। ओ, हाईएस्ट पावर तो अभी भी वन हो सकता है। अभी तो हाईएस्ट पावर वन लिखा था ना मैंने। पॉलिनोमियल कैसे अवॉइड करेगा? पॉलिनोमियल डालने से क्या हो जाएगा? ऊपर तो पहले मैंने रूट डाला था, मैंने डिनोमिनेटर डाला था, वो कैसे अवॉइड हो जाएगा पॉलिनोमियल बोलने से?
तो क्योंकि पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर में रूट नहीं आ सकता, और उसका वो भी वन ही होगा, पावर भी वन ही है। क्यों? ये अरे वन कैसे होएगा बेटा? पॉलिनोमियल में वन का पावर कहाँ बोलता है? नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा है तो फिर पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल? अभी तो बताया था मैंने तेरे को 2 दिन पहले। सर एक सेकंड सर, उसमें होल नंबर के एक्सपेंस हो गए, बट हाँ, फ्रैक्शन पावर नेगेटिव पावर अलाउड नहीं है, करेंगे ना? और तू जो हाईएस्ट पावर वन बोल देगा तो जीरो पावर तो अलाउड है। टू हाँ एक्स सर, प्लस सेवन करेगा तो यहाँ पे एक्स रेस टू जीरो हो गया, यहाँ पे एक्स टू वन हो गया, राइट? हाँ सर, जब हाईएस्ट पावर बोल देगा तो फ्रैक्शन पावर नहीं हो सकता है, एक्स रेस टू वाई नहीं हो सकता है, वाई रेस एक्स रेस टू जेड नहीं हो सकता है, ए रेस टू एक्स नहीं हो सकता है, राइट? ये सब नहीं आएगा, राइट? पावर भी वेरिएबल उसमें नहीं आ सकता पॉलिनॉमियल में, समझा? हाँ सर। तो रिस्ट्रिक्शन क्या है? फ्रैक्शन पावर अलाउड नहीं है, नेगेटिव पावर अलाउड नहीं है वेरिएबल का, और अ, पावर में वेरिएबल अलाउड नहीं है। हाँ सर। हो गया। हम्म, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा था तेरे को, राइट? हाँ सर। तेरे सामने लिखा हुआ है, हाँ। पहला सेंटेंस ये लिखा है, फर्स्ट लिखा हुआ है, कब से स्क्रीन खुला है? ओ हो क्या? सर, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ऐसा क्यों नहीं है? ए प्लस बी प्लस सी क्या उधर? एक्स वाई है किधर? वेरिएबल किधर है? एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी है तो तुम्हारा कांस्टेंट है। वो इक्वेशन कहाँ बनता है? वो तो कांस्टेंट है ना। ओ हाँ सर। फिर सर, ये ए और बी को हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते? ए को अगर हमने वेरिएबल ले लिया, बी को अगर हमने कांस्टेंट लिया। ऐसे नहीं कर सकते ना बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म तो उसका मीनिंग है ना। ओ ओके सर। बी को वेरिएबल है तो उसके साथ कोएफिशिएंट नहीं आएगा, उसका हाँ सर। कोएफिशिएंट भी तो आना चाहिए ना। हाँ सर। और जब इक्वेशन बनाते तो एक्स और वाई खाली वेरिएबल होता है, राइट? यस सर। हम्म। अब यहाँ पे क्या है, पढ़ अभी। और ये सारी चीजें थोड़ी याद रखिए, तभी तेरा बेस स्ट्रांग बनेगा। आगे चल, रीड सर, कर अभी। introduction. An equation of the form ax plus by plus c is equal to 0 is called a linear equation in which a, b, c are constants, real number, and x and y are variables, each with degree 1. समझा? हाँ सर। उसने वन ही बोला, उसमें मैक्सिमम मिनिमम बोला ही नहीं है। डिग्री वन ही होना चाहिए, मतलब इक्वेशन का डिग्री वन हो गया तो हाँ सीधा सर। होगा, राइट? यस सर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यू गॉट इट? यस। हम्म। अब इसमें क्या हो गया? रियल नंबर मतलब क्या हो सकता है? क्या क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास रियल नंबर के लिए? रियल नंबर के लिए रैशनल, हम्म। रियल नंबर्स के लिए हमारे पास है रैशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर हम्म। भी आएगा। बट वो सर भी हो हम सकता लोग, है, हाँ सर। इरेशनल नंबर भी हो सकता है। सर हम लोग इक्वेशंस में इरेशनल नंबर लेंगे? मैंने बोला ले सकते हैं, नहीं ले, मेरा ऑप्शन क्या क्या है तेरा? एबीसी की मेरे को मत पूछ, मैं तेरे को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ओ, एबीसी में क्या क्या आ सकता है? व्हाट आर नंबर्स आर अलाउड? व्हाट कैटेगरीज आर अलाउड? सर रियल नंबर के अंदर जो कुछ है, रैशनल, मेरे इरेशनल। को नहीं मालूम रियल नंबर में क्या क्या है। तो मतलब रैशनल नंबर्स आएंगे, फिर हम्म। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ये आएंगे, हम्म। और इरेशनल भी। इरेशन में क्या क्या आता है? सर रूट। हाँ, और इरेशन में कौन सी कैटेगरी आती है? इरेशनल में कौन सी कैटेगरी? जैसे तुमने बोला नेचुरल में होल नंबर नेचुरल नंबर आता है, राइट? हाँ सर। तो पूरा बता मेरे को। रियल नंबर बोला तूने, रियल नंबर में बोला दो बोला, राइट? रेशनल और इरेशनल। मैंने बोला रेशनल में क्या आता है? तो रैशनल में आता है इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। ओके। और इरेशनल में? इरेशनल में
सर डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। और ये या तो। हाँ सर। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो इरेशनल होता है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो इरेशनल होते नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इरेशनल होता है। हैं। नॉन वन टर्मिनेटिंग। वन 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 अपॉन थ्री नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है? वन अपॉन थ्री टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल है इरेशनल है? सर रैशनल है। अब बता, क्या करूं? तेरे भाई का नाम बता। सर नहीं है। तेरी बहन का नाम। सर नहीं है। फिर इरेशनल नंबर में क्या होता है? उसकी कैटेगरी बता। नहीं है, सिर्फ इरेशनल है, राइट? ओ। जरूरी है कि पैदा करेगा भाई बहन? ओ। रेशनल में तीन है ना, इरेशनल में क्या है? कुछ नहीं है। इरेशनल इरेशनल है, उसके नीचे कुछ नहीं है। ओके सर। हम्म। हाँ सर। समझा? हाँ सर। चलो। तो रियल नंबर समझ में आया, रूट आ सकता है नंबर में, कुछ भी हो सकता है, रूट हो सकता है, परफेक्ट रूट हो सकता है, रूट डेसिमल हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ समझ सर। में आया? यस सर। एबीसी कैन बी एनी रियल नंबर। उसको कैसे सॉल्व करने का वो बात की बात है, हाँ सर। लेकिन हो सकता है वो, राइट? यस सर। अलाउड है। ना अभी करो। सर ये वाला पढ़ो, कंसिडर हाँ वाला। हाँ, आगे बढ़ो। कंसिडर द ये तो मेरा साइमल्टेनियस। हो ही गया, मैं तेरे को वापस में पूरा चारों मेथड सिखा रहा हूँ, तीन मेथड सिखा है, चौथा मेथड बाकी है, वो आज मैं सिखाऊंगा तेरे को। ये तो ये चैप्टर में सिखाऊंगा। हम्म। Consider the simultaneous linear equations 2x minus y is जो equal है, to 1. कंसीडर लीनियर इक्वेशन ए एंड बी, खत्म, आगे चलो। Okay. If x is equal to 3 and y is equal to 5. हाँ सर। दीज आर टू इक्वेशंस। क्या बोला तूने? So consider the simultaneous linear equations a and b. हम्म। If x is equal to 3 and y is equal to 5. ये कहाँ हो गया, ये एक्स टू थ्री एंड वाई टू फाइव, ये कहाँ पढ़ रहा है तू? ऊपर तो कहाँ दो। ले रहा है? ऊपर ऊपर पढ़ना, ऊपर वाला कंसीडर लीनियर इक्वेशन थ्री एक्स प्लस फोर वाई वाला, वो किधर गिरा? ओ, ओ सर ऊपर वाला। हाँ। These two equations contain same two variables x and y in this case. Together, such equations are called simultaneous equations. वेरी गुड, बस अभी यहाँ रुकना है। अब मेरे को था, ये मैंने तेरे को जब सिखाया था सेवेंथ में, तो अभी नाइन्थ में है। हाँ। हम्म। तो मैंने क्या सिखाया था, साइमल्टेनियस इक्वेशन होता क्या है? मेरे को ग्राफिकली बता। सर लाइक रिपीटेड इक्वेशंस हाँ, को। सर जब कुछ इक्वेशंस को साथ में लेते हैं। स्टार्ट में लेते हैं। नहीं, साथ में लेते हैं। साथ में लेते हैं। तो हाँ। हिंदी इंग्लिश का, तो इंग्लिश का हिंदी करने को मेरे को भी आता है। मैंने क्या बोला, मेरे को ग्राफिकली बता, लीनियर ग्राफिक। इक्वेशन क्या होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। Where the result will always where the linear equation is an equation where all in a graph a straight line will be formed. बता, ड्रॉ करके बता यहाँ पे। हाँ, इक्वेशन ले अलग अलग कलर के, ग्राफ बता। इक्वेशन चाहिए नहीं मेरे को, खाली ये बता कैसा दिखेगा वो। सर ऐसा। बेटा ग्राफ की ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। हाँ? सर क्या? ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। नहीं सर। एक्सिस में बना देता हूँ तेरे लिए, चल, तू भी याद करेगा। आज मम्मी को बोल के फीस बढ़ाना पड़ेगा तेरा, कि तेरे को सिक्स सेवन भी सिखाना पड़ रहा है मेरे को भी। है क्या हंस रहा है? बोल। अब ड्रॉ कर यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन, बता मेरे को क्या है। simultaneous equation. कैसा दिखेगा अगर मैं ये ड्रॉ करूँ दोनों, तूने को वहां पे इक्वेशन दिया, राइट? हाँ सर। तो कैसा दिखेगा? हाउ विल इट लुक लाइक? सर लाइक वो
वो कई जगह पे, एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। मेरे को नहीं मालूम, ड्रॉ करना है यहाँ पे, मालूम पड़ेगा मेरे को। दिखता नहीं है, मैं कैसे ड्रॉ किया एक्सिस तेरे को? हाँ एक्सिस सर। वाई एक्सिस दिखता है ना तेरे को? हाँ सर, एक सेकंड। तो ड्रॉ कर। मालूम तो पड़ेगा क्या बोलना चाहता है तू। तो लाइन कहाँ से करते मेरे को क्या मालूम? हैं? सर ऐसे। एनोटेशन में ना लाइन, हाँ अभी कैसे मिला? लाइन उसमें एरो एक रे लिया तूने, लाइन भी मिलेगा तेरे को। चलो ठीक है, चलेगा लेकिन। हाँ सर, ऐसे एक अभी और। कलर चेंज कर, अभी कलर चेंज कर। हाँ सर, एक सेकंड, कलर। हाँ। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया। हाँ सर। अच्छा रेडी मिला तेरे को एक्सिस का कलर? हाँ, इतने सारे कलर दिए हैं। सर एक सेकंड। और हाँ सर, अब ठीक है। इधर ठीक है, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ सर। हम्म। वेरी गुड। अभी मैंने क्या सिखाया था जो सिखाया था ये? तो क्या? जब मैंने सिखाया था, हाँ सर। तो मैंने क्या सिखाया था? मैंने जब ये दो लाइन ड्रॉ करके तेरे को बताया था कि तुम्हारे दो सर, लाइन है, तो मैंने क्या सर, बताया था? सर ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। बराबर है। किसका इसका लाइन है? रिमेम्बर आई टोल्ड यू किसका लाइन है ये? सर किसका? तुम्हारे फैमिली से किसका नाम बोला था मैंने? याद ओ, आया? आ, हाँ सर, आपने कुछ बोला था लेकिन मैं भूल गया। तो भूल आप। गया? मैंने हम्म, तीन तीन साल से तेरे को सिखा रहा हूँ, ये 3 साल से। हम्म, मैं स्टोरी इसके लिए बनाता हूँ कि तू भूले नहीं, या तुम लोग कोई भूलो नहीं, राइट? हाँ। और तेरे को ये याद नहीं है? सर, आपने कुछ पेरेंट्स के एग्जांपल दिया था। बराबर है। ये तुम्हारा डैड का लाइन है, हाँ ये सर। मॉम का लाइन, राइट? हाँ सर। डैड के रिलेटिव कौन कौन है? अ, सर डैड नहीं के पता। रिलेटिव बता। सर चाचा, काका, अ, 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 चाचा काका दोनों एक ही होता है। ओ, चाची। चाची उसकी रिलेटिव होती है। डायरेक्ट सर, रिलेशन बता। अ, सर बुआ। फादर, मदर, हाँ। ब्रदर और सिस्टर, करेक्ट है ना? हाँ सर। ये होता है ना रिलेशन। ओ हाँ सर। और कुछ होता है? नहीं सर। फिर यहाँ पे क्या है? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सिस्टर। करेक्ट है। हाँ सर। अब मम्मी इसको क्या बोलेंगी? सर किसको? इधर एरो मारा है मैंने। सर फादर में। क्या बोलेगी? सर फादर इन लॉ। वेरी गुड। यहाँ पे सर मदर इन लॉ। इधर, सर ब्रदर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। क्या है? सर ब्रदर इन लॉ। ये क्या बोलेगा? सर किसे? फादर इन लॉ। नहीं नहीं, ब्रदर इन लॉ। अरे ब्रदर इन लोग कहाँ से आ गए? ब्रदर है तेरा? नहीं। अ, अच्छा हाँ, मैंने सॉरी, मैंने एरो गलत किया। करेक्ट, सॉरी। हाँ यहाँ से आना चाहिए था। सर फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और फिर सिस्टर इन लॉ। क्या सर है? वाइफ। हम्म। सर वाइफ। और दोनों जगह एरो है। हाँ सर। ये तो यहाँ वाइफ हो जाएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। इधर से क्या होएगा ये? सर हस्बैंड। हाँ तो हस्बैंड की वैल्यू नहीं तो नाम भी नहीं देने का उसका। है? है? नहीं सर। अभी ये सारे इन लॉ हो गए, क्या हो गए? सर इन लॉ। इन लॉ, मतलब लॉ से अवॉइड हो गए, ब्लड रिलेशन नहीं है, समझ में आया? हाँ सर। अभी एक रिलेशन ऐसा है जो दोनों का सेम नाम से बुलाते हैं, दोनों सेम रिलेशन। हाँ सर। कौन है?
तो उनका बच्चा। उनको क्या? तो क्या सन, हाँ सर, या फिर डॉटर। डॉटर, राइट? दोनों जब मिलेगा तब सन और डॉटर, राइट? हाँ सर। दोनों उसको सन बोलेंगे तो दोनों ये मेरा बच्चा अलग बात है। जब मार्क ज्यादा आएगा तो हम बोलेंगे मेरा बच्चा, कम आएगा तो तुम्हारा बच्चा। हाँ सर। बराबर है ना? हाँ सर। जब मम्मी क्या करेगी, जब मार्क अच्छा लाएगा, रैंक लाएगा, सबको नहीं, देखो मेरे बच्चे ने क्या किया, इतना मार्क्स नहीं लाया, कुछ लफड़ा किया, लड़ाड़े यस। हो गया, कम मार्क्स आया, पापा को लेंगे ये देखो तुम्हारा बच्चे ने क्या किया। हाँ होता ना? सर। हाँ सर। तो इसके लिए मम्मी का कन्वीनियंस यही है, अच्छा किया तो मेरा बेटा, बुरा किया तो तुम्हारा बच्चा। लेकिन फैक्ट क्या है, दोनों का बच्चा है, राइट? हाँ सर। तो ये सॉल्यूशन उसका, समझा दो? करेक्ट है ना? हाँ सर। तो अभी क्या हो गया, किसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है? एक लाइन ऐसा है और दूसरा लाइन ऐसा है, ये कौन सा लाइन है? पैरेलल लाइन। कैसे नहीं, मालूम तेरे को? तो वो पैरेलल जा रहे हैं, है ना सर? पैरेलल तू नहीं है। श्योर है ये पहला लाइन है? नहीं सर, जाके इंटरसेक्ट तो होंगे। नहीं, आर यू श्योर ये पहला लाइन है? लेकिन अगर मैं नहीं। ऐसा लिख दूं तब वो पहला लाइन है, राइट? हाँ सर। मतलब एक्सपेक्टेड वो बोलता हूँ कि पहला लाइन है, राइट? हाँ सर। अगर मैं यहाँ ऐसे कर दूं इसका मतलब क्या होता है? सो वो जाके मिलेंगे। अच्छा, जाके मिलेंगे ऐसा लिख दूं तो जाके मिलेंगे ऐसा है? सर ये तो इक्वल का साइन है ना, लाइक दोनों हाँ लाइन तो इक्वल। बराबर है। तो सर ये तो, सर ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है ना क्यों? सर, क्योंकि ये लाइन है, लाइन एक्सपेंड होते रहेगा। हाँ, बराबर है, मेरे मेरे को वो जानना था तू क्या बोलता है इसके लिए। बराबर है। पप्पू पास हो गया, अभी तेरा बैटरी चार्ज होने लगा है। मेरे साथ तू भूल गया था कि मैं कौन हूँ, अब तेरे को याद आ गया। ये छोड़ेगा नहीं जब तक मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, है ना? हाँ सर। तो इसलिए चुपचाप आंसर देने लगा अभी। अब तेरे को सारे कंसेप्ट याद रहेंगे। तो अभी ये पहला लाइन है, यहाँ पे क्योंकि तूने यहाँ पे लिखा है तो ये पहला लाइन है अभी, राइट? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये मिलेंगे ही मिलेंगे नहीं। नहीं तो बात नहीं होगी, बात नहीं होगी तो बच्चा कहाँ से आएगा, राइट? हाँ। खत्म। हाँ सर। हम्म। तो यस आगे सर। जब जाएगा नाइन टेंथ में, नाइन्थ में तो है ही, टेंथ में जब जाएगा तो अलग अलग सही। लाइन के अलग अलग सोल्यूशन है। इसमें क्या होता है, उसमें होता है वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब तो आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आ सकता है, करेक्ट है ना? हाँ करेक्ट सर। है। हाँ। हाँ सर, कैसे? सर कैसे? हेलो। बताता हूँ। ओके। मैंने तेरे को एक टूल बता दिया, लिमिट में लेता एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और हम्म। मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ऐसा कुछ इक्वेशन, राइट? हाँ सर। तो मैं बताऊँ 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 40, इसको सॉल्व हाँ कर सकता है? सर, दोनों सेम ही है। करेक्ट है, दोनों सेम है, राइट? दैट हाँ सर। मीन्स कि अगर तू प्लॉट करेगा दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, राइट? यस सर। इसके लिए उसका हर एक पॉइंट उसको मिलेगा एक दूसरे को, राइट? इसके लिए इसका सॉल्यूशन है ओवरलैपिंग लाइंस। क्या है ओवरलैपिंग लाइन। इसका? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि हर एक लाइन, हर एक पॉइंट एक दूसरे को मिलता है, क्योंकि ओवरलैपिंग है, राइट? हाँ सर। शौविक लाया फुटबॉल में मेडल हाँ सर। और आईपीएम में मेडल, हाँ सर। मम्मी बोलेगा मेरा बेटा ने आईपीएम मेडल है, पापा बोला मेरे बेटे ने फुटबॉल मेडल है। मैं पूछेगा अच्छा तुम्हारे दो बच्चे हैं, तुला नहीं एक ही बेटा है, करेक्ट है? तो हाँ यही सर। आईपीएम वाला भी, यही फुटबॉल वाला भी, राइट? हाँ सर। ओवरलैप होएगा। मम्मी बोलेगी सर आइए मेरे घर पे, मैं आपको बेटे को मिलाता हूँ जो आईपीएम में मेडल लाया है, गोल्ड मेडल लाया है। पापा बोलेंगे आइए मेरे घर पे, मेरा बेटा फुटबॉल में गोल्ड मेडल लाया है।
मैं गया घर पे, तो बोला अच्छा, तो बोला इधर पापा है, इधर मम्मी है। मम्मी ने तेरे को बोला शौविक आ जा, ये देखो मेरा आईपीएम का बच्चा। ठीक है। मैं बोला वेरी गुड बेटा, कांग्रेचुलेशन। मैं पापा को जा, किधर है आपका बेटा फुटबॉल वाला? बोला यही है। समझा? तो ये हर हाँ एक जगह पे ओवरलैप होगा। मैं गया था दो जन को मिलने के लिए, लेकिन मेरे को कौन मिला? एक ही मिला। सही। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन कितना है? सर इन एक। दो है ना? इक्वेशन ऑफ हाँ। लाइन तो दो है ना? हाँ सर। लेकिन दो ही, एक ही है, राइट? हाँ सर। बोथ आर द सेम वन, राइट? हाँ सर। समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। क्लियर है? हाँ सर। तो इसमें ओनली वन सॉल्यूशन, मतलब ये वाला। नो सॉल्यूशन मतलब ये वाला। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मतलब ये। इसमें कंसिस्टेंटी इनकंसिस्टेंसी आएगा, ये कंसिस्टेंट है, ये दोनों इनकंसिस्टेंट है, राइट? तो जब आएगा तब आगे बताऊंगा, राइट तेरे को? ठीक है। ओके सर। अब ग्राफिकली समझ में आ गया? हाँ सर। वेरी गुड। अब इसके तीन मेथड और सॉल्व करने के हैं। ये ग्राफिकल मेथड है, तुमने ये ड्रॉ किया, उसको जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका सॉल्यूशन है एक्स इक्वल टू वाई और एक्स वाई जो भी आएगा। हो सकता है हाँ। 2,3 हो, -4, -5 हो, या 2, -3 हो, या -2, 4 हो, कुछ भी हो सकता है वो, राइट? ओके सर। या फ्रैक्शन हो सकता है, या डेसिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कभी भी कहां पर भी मिल सकता है, राइट? ओके सर। तो इसके तीन मेथड, दो मेथड तेरे को आते हैं। ये तो ग्राफिकल सॉल्यूशन है जो ग्राफ से ड्रॉ करके तू बताएगा, राइट? हाँ अब बता, दूसरे मेथड कौन से सॉल्व करने के इसको? व्हाट इज डिफरेंट मेथड टू सॉल्व, नाम के साथ बता। और मैंने सॉल्व कराया तेरे को ये। साइल मेडिकल लास्ट ईयर कराया था ना मैंने तेरे को। हाँ और लास्ट सर। लास्ट में आईपीएम के टाइप ही कराया था, इतना लेट भी नहीं हुआ है, मतलब 1 1.5 महीना भी नहीं हुआ उसको तो सॉल्व करे, करेक्ट है? हाँ सर। एक मिनट आता हूँ। एक मिनट, एक कॉल आया, एक सेकंड। हेलो। हाँ सर। हम्म। सर एक तो है सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हाँ, हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और? सर सब्स्टिट्यूशन मेथड एक है। और? फिर सब बाकी। सर लाइक। सर एक तो था। सर एक सेकेंड। सर आपने पिछले साल पता नहीं करवाया था कि 100% कराया है। रिकॉर्डिंग है मेरे लास्ट। पास, रिकॉर्डिंग भेजू तेरे को? नहीं सर आपने कुछ कोएफिशिएंट वाला इक्वेट करके करवाया था। तो उसका क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। हाँ नाम याद होना चाहिए ना बेटा। हाँ सर। ये तो करा तो सब कुछ था, और मैं तो नाम के साथ करा था, राइट? है कि सर। नहीं? हाँ सर। हम्म। फिर और एक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया नहीं था तुमको, राइट? हाँ जो सर। नहीं सिखाया था वो याद है तेरे को, जो सिखा है वो याद नहीं है। हाँ। मैंने बोला था कि तुमको नेक्स्ट ईयर में आएगा, बताया था ना मैंने। हाँ अभी आ गया नेक्स्ट ईयर, राइट? सर बाकी का याद नहीं। बाकी का भी तीन तो हो गए ना, कितने 10 मेथड थोड़ी होंगे। सर हो गए। और क्या, चार मेथड बोला था, तीन तेरे साइमल्टेनियस हो गया, इक्वेशन अपना लीनियर एक अपना ये हो गया, एलिमिनेशन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और चौथा ग्राफिकल। ओके सर। हाँ। हो गया। हाँ चलो। सर।
अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसको करने का? तेरे को वैल्यू फाइंड करने का वाई और एक्स का, करेक्ट है ना? वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तेरे को फाइंड करना है, करेक्ट है ना? हाँ सर। तो उसको सिंपल रूल है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल वैल्यू मिलेगा तेरे को, एक इक्वेशन दो वेरिएबल नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मैं एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट है ना? हाँ सर। अब मेरे को था एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है। अच्छा, ये जीरो लेता हूँ, मैं 10 ले लेता हूँ। चलो, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है? सर इनफाइनाइट है। करेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, राइट? हाँ सर। तो एक्स और वाई की वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते कि कोई भी कॉम्बिनेशन जो 10 पे ऐड होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन डेसिमल सब कुछ होता है, क्योंकि एक्स एंड वाई की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, करेक्ट है ना? हाँ सर। ठीक है, तो जहां तू एक्स और वाई डालता जाएगा ऐसे तेरे को लाइन मिलती जाएगी। ये तेरे ऐसी लाइन बनती जाएगी, ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट से तेरी लाइन बनती है, करेक्ट है ना? ओके सर। हो गया। अब तेरे पास क्या होता है, एक इक्वेशन दो वेरिएबल है तो सॉल्यूशन नहीं आएगा तेरे पास। तेरे को दो इक्वेशन, कम से कम दो वेरिएबल होगा तो दो इक्वेशन चाहिए होगा, राइट तेरे को? यस सर। है ना? तो जब तू यस। करेगा तो उसमें क्या होता है, एक इक्वेशन तेरे को दोनों को मिला के एक इक्वेशन बनाता है। एक इक्वेशन यहाँ पे है, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे, उसको मिला के एक ऐसा इक्वेशन लाना है जहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। ये सिंपल मेथड है, राइट? ये तेरा ऑब्जेक्टिव है, समझा? हाँ सर। अच्छा, मैं तेरे को पढ़ाता हूँ क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? सर सर आईपीएम के लिए। हाँ? सर आईपीएम के लिए। क्या के लिए? सर आईपीएम। अभी आईपीएम तो कहाँ लेने वाला है तू? 9th में आईपीएम देने वाला है? मैं आईपीएम चीजी तो करने एक के काम करता हूँ, मैं सिर्फ आईपीएम पढ़ाता हूँ तेरे को, ठीक है ना? लिए। हाँ। मैं सिर्फ आईपीएम का टॉपिक लेता हूँ तेरे को, चलेगा? नहीं सर। ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ाने का? व्हाट इज द फाइनल ऑब्जेक्टिव? सर कंसेप्ट क्लियर होने का। बस कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर क्या हो गया? चलो कंसेप्ट क्लियर हो गया, अभी क्या? सर सॉल्व करना। क्यों सॉल्व करना है? कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, सॉल्व क्यों करने का है? सर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करके भी हो गया, फिर अभी? फिर एग्जाम। एग्जाम क्यों देने का? कंसेप्ट क्लियर हो गया, प्रैक्टिस हो गया। तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जाम देना है? तेरा कंसेप्ट लर्निंग है? ये तेरा प्रैक्टिस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर कंसेप्ट क्लियर करना। बस कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो फिर एग्जाम क्यों देने का है? मैं बोल दूंगा, मम्मी को सर्टिफिकेट दे दूंगा, सौरे के सारे कंसेप्ट क्लियर है। हाँ। फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? जब तू 5 साल से पढ़ रहा है मेरे पास, हाँ सर। ठीक है, क्यों पढ़ा रही मम्मी? सर मम्मी का कुछ तो कंसेप्ट ऑब्जेक्ट रहेगा ना वहां पे। सर मैथ्स इजी करने के लिए। हाँ? सर मैथ्स इजी करने के मैथ्स इजी लिए। हो गया, फिर अभी मैथ्स इजी करके क्या करेगा? अचार डाल लड्डू बनाएगा उसका? नहीं सर। फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनल ऑब्जेक्टिव तेरे पास क्लियर है तो तेरे को समझ में कैसे आएगा व्हाट इज फाइनल ऑब्जेक्टिव? सर सर कोई आईआईटी। क्योंकि तू एक अच्छा पढ़ा लिखा एजुकेशन वाला आदमी बने, एजुकेटेड आदमी बने, राइट? ओ। तेरे को अच्छी जॉब मिले, अच्छा अपने लिए कुछ कर सके, राइट? कब तक हाँ मम्मी डैडी पे कब भरोसे जाएगा, राइट? हाँ सर। तो अपने लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। मम्मी डैडी को भी उनके पेरेंट्स ने पढ़ाया तब तो डॉक्टर बने ना। हाँ सर। अगर नहीं पढ़ाते तो क्या होता? तू भी खेत में काम करता होता, तू भी कहाँ पे बिना चप्पल के घूम रहा होता, हाफ चड्डी में। क्या हंस रहा है? सही में ऐसा होता है? हाँ सर। हैं? पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो क्या होएगा? किधर ईंट वीट का उठाना काम करता होता, या मैं भी करता होता वैसे ही, अगर मेरे भी पढ़ा नहीं होता तो कुछ, राइट? हाँ सर। ऐसे नहीं कि पढ़े लिखे के पास पैसा नहीं होता, लेकिन एक एजुकेशन एक मैन रखता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है? तू इंग्लिश पढ़, तू हिंदी पढ़, तू बांग्ला पढ़, तू अरे से पढ़, तुम मैथ्स करो, तुम साइंस करो। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एटलीस्ट यू बिकम एजुकेशन। कंट्रीब्यूट समथिंग टू द कंट्री, और अपने लिए इनोवेशन कुछ नया कर रहे हैं, राइट? काम तो लगने वाला, काम करना पड़ेगा जब तक जिंदगी चालू है, राइट? अब तू हाँ सर। साइंटिस्ट बन गया, तूने रॉकेट बनाया, तूने सैटेलाइट बनाया, तूने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, तूने और कुछ बनाया, वायरस बनाया, वायरस की मेडिसिन निकाली, राइट? है ना? मम्मी यस। कितने सारे रिसर्च में जाती रहती है, सर मैं ये कॉन्फ्रेंस में, वो कॉन्फ्रेंस में, वो कॉन्फ्रेंस में रहती हाँ सर। है कि नहीं? हाँ सर। तेरे को मिलती भी है नहीं मिलती है? सर क्या? मम्मी मिलती है कि नहीं मिलती है, कि खाली कॉन्फ्रेंस में रहती है? सर मिलती है। मिलती है ना, वेरी गुड, चलो तेरा नसीब है, ठीक है। मिलती है तेरे को। फिर मैं जब फोन करता हूँ तो बोला सर कॉन्फ्रेंस में आज कलकत्ता हूँ, आज बेंगलोर हूँ, आज मद्रास हूँ।
ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनल ऑब्जेक्टिव। तेरा फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? तेरा फाइनल ऑब्जेक्टिव एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है, करेक्ट है ना? तेरे को वो पॉइंट यस चाहिए। सर। समझ में आया ना? यस सर। मम्मी क्या बोल के गई अभी डांट के? आई डोंट नो, जब चालू था सर इसको डांटो। अब देखो एक का एक लड़का है, सर को बोली डांटो उसको। अब क्या करूं? तेरे को जबरदस्ती डांटना पड़ेगा, मेरे को मम्मी ने बोला इसके लिए। है नहीं? हाँ सर। तो बोला चलो डांटना चालू कर दो, कल से तेरा कोर्स चालू डांटने का। आधा घंटा डांट लगेगी। ठीक है। तो अपना फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्स और वाई। वो कैसे कर सकते हैं? अगर इक्वेशन में से एक इक्वेशन आए, वो किसी भी तरीके से आए, राइट? हाँ सर। तुम्हारा एक इक्वेशन एक वेरिएबल आए तो तुम्हें एक वैल्यू मिल जाएगा, और दूसरा तुम्हारा उसके अंदर डालेगा तो दोनों वैल्यू एक्स और वाई की मिल जाएगी। दैट इज योर फाइनल ऑब्जेक्ट, राइट? तो यस सर। फाइनल ऑब्जेक्ट तेरे को एक्स और वाई कर रहा है, उसके अलग अलग मेथड है। अलग मेथड क्या बोला? एक सर पहले वाला क्या सर, एक सेकंड। सब्स्टिट्यूशन, हाँ सर, और दूसरा वाला सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, और तीसरा वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड। और चौथा वाला ग्राफिकल। ग्राफ तो जब प्लॉट करोगे, ये प्लॉट करोगे तुमको ये वैल्यू मिल जाएगा, राइट? एक दो तीन चार प्लॉट करोगे ग्राफ, यहाँ पे एक दो तीन चार प्लॉट करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, तो जहां पे मिलेगा उसका सोल्यूशन है, राइट? हाँ सर। करेक्ट है। समझा? यस अब सर। आगे, अभी तेरा ये खत्म हो गया, अभी सिर्फ कॉस्ट तेरे को बताना है। ठीक है? क्लियर है? यस सर। अभी तेरा साइमल्टेनियस इक्वेशन खत्म हो गया अभी यहाँ पे, राइट? ये जो जितने हाँ कंसेप्ट मेरे को बताने थे वो तेरे सारे खत्म। मेथड ऑफ सॉल्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तेरे को मेरे को बताना है, राइट? अब मैंने तेरे को ग्राफिकल समझाया, हाँ सर। मैंने एलिमिनेशन समझाया पहले भी, सर सब्स्टिट्यूशन भी तेरे को बताया, राइट? आप एक बार एलिमिनेशन एलिमिनेशन वाला बाई दिखा सब्स्टिट्यूशन कराया, सकते हैं? एलिमिनेशन बाई कोएफिशिएंट भी कराया मैंने। ये दोनों कराया ना तेरे को मैंने? तो सब्स्टिट्यूशन ठीक पता है, ये कोफिशिएंट वाला थोड़ा सा वेरी डाउट गुड। अगर मैं बोलता हूँ 2x-3y इज इक्वल टू 5, और मैं बोलता है। हूँ x+2y इज इक्वल टू 7, कैसे सॉल्व करेगा इसको? साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। तो इसको सर उस 2 से इसको डबल मल्टीप्लाई कर करेगा, देना। राइट? तो क्या आएगा यहाँ पे? हाँ। 2x + माइनस 4y प्लस 4y इक्वल टू इज इक्वल टू 14, 14। राइट? हाँ इसको सर। माइनस करेगा, ये प्लस करेगा, इसको माइनस करेगा तो कट हो गया। हाँ ये सर। दोबारा क्या है? 4 - 3 इज इक्वल टू वाई आएगा, इज इक्वल टू 14 - 9 आएगा तेरा। हाँ सर। और वाई को 9 में यहाँ पे डाल दे तो तेरा एक्स भी आ जाएगा। x + 9 × 18 इज इक्वल टू 7। एक्स इज इक्वल टू 7 - 18, तो एक्स इज इक्वल टू -11। हो गया आंसर, खत्म। ओके। तो ये क्या है? कोएफिशिएंट इक्वल करने का, एक कैंसिल करना पड़ेगा ना तेरे को। ओ। तो दोनों ओ। दोनों का एक का कोएफिशिएंट इक्वल कर एक्स और वाई का, करेक्ट है ना? हाँ सर। ठीक है, दोनों का इक्वल हो नहीं सकता है, क्योंकि दोनों का इक्वल होगा तो अपना इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला आ जाएगा, राइट? हाँ सर। अब करना क्या तेरे को? या तो मैं 10 मिनट में तेरे को सिखा दूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या तो मेरे को नेक्स्ट क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खुद सिखा। क्या करना चाहेगा? अ, बता। अ, सर। इतना इतना क्या सोचता है? तेरी जायदाद थोड़ी मांग ली है। अम, सर आप समझा दो। हाँ मालूम था, ये आलसी आदमी तू खुद थोड़ी समझेगा। है ना? है ना? ये तो मेरे को मालूम था, आंसर तो पहले से ही मालूम था मेरे को, राइट? फिर भी तेरे को पूछा मैंने। हाँ सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तेरे को याद रखना है, राइट? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन को ना सबसे पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। अच्छा, इक्वेशन इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म और भी है, राइट? इक्वेशन ऑफ लाइन x इक्वल टू mx + c, ये भी मालूम है ना तेरे को? तो कौन सा? ये ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, राइट? ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें m इज द स्लोप, c इज द y इंटरसेक्शन, राइट? यस सर। यहाँ पे तेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ 4x - 3y इज इक्वल टू 5, बोलता हूँ 2 3 अच्छा, -x + 2y इज इक्वल टू -7,
चलो, अब करो तो इसमें क्या फॉर्मेट लाना पड़ेगा? इसको ये फॉर्म में लाने का है, दोनों की इक्वेशन को। एक, दो, जल्दी फटाफट ला। इन दोनों को इन दोनों फॉर्मेट में लाना है ना, हाँ, ए। यस, ये फॉर्मेट लाना है। दोनों फॉर्मेट सेम ही है, लेकिन दोनों का अलग अलग तो बना। मेरे को क्या बताऊं, कैसे लिखूं इसको मैं? इसको कैसे लिखूं मैं? सर, ए का वैल्यू हो गया 4। वैसे नहीं चाहिए ए बेटा मेरी जान, मैंने कहला फॉर्मेट वाला, मैंने पूछा कि ए का वैल्यू क्या होगा। नहीं, मैंने क्या बोला? इसको ये फॉर्मेट में ला, दैट्स इट। वैल्यू में निकाल लूंगा बाद में। मतलब A1 के जगह पर 4 और x। हाँ, फिर तू इक्वेशन बोलना, मैं अपने आप ढूंढ लूंगा। हाँ, फिर B के जगह पे -3। अरे तू मतलब बेटा मेरी जान, हाँ तूने क्या सर। बोला? तू इक्वेशन बोल दे, मैं अपने आप समझ लूंगा। ये इससे फॉर्मेट में लेके तो आ। अ, सर, हाँ सर। प्लस प्लस -3y। अब समझ में आया क्या बोला तूने? हाँ, अब तू समझा मैं क्या चाहता हूँ? +0। समझा? अब क्या हाँ। होगा यहाँ पे? -1x +2y हाँ सर। +7 इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, मिल गया। हाँ सर। और यहाँ पे क्या होगा? x है तो x है, तो ए1 फिर अभी लेगा। a1 = 4, a2 = -1। करेक्ट है ना? हाँ सर। बस समझा। ये बहुत सारी रिसर्च स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं? अगर ये फॉर्मेट में नहीं है ना, तेरा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं चलेगा, खत्म। समझा तू? अ, इफ इट डज नॉट कम इनटू दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, यू आर आउट। गॉट इट? हाँ सर। तो ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने मीडियन निकाल देना, मीडियन के लिए क्या जरूरत है? व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट इन मीडियन? मीडियन जब फाइंड सर, करें तो क्या इंपॉर्टेंट है? सर अरेंज करके असेंडिंग अरेंज ऑर्डर। ऑफ द ऑर्डरिंग, बस अरेंज करके बस। व्हाट इज इंपॉर्टेंट बोला? अरेंजिंग द नंबर्स, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट क्या है? उसके बाद कहाँ निकालना है वो अलग बात है, कैसे निकालने का नहीं पूछा मैंने, क्या इंपॉर्टेंट है, राइट? तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है क्या? फॉर्मेट इम्पोर्टेंट है। इतना दिमाग में जाना चाहिए तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट, राइट? इसके बाद B C1 B1 C2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, और B2 C1, करेक्ट है? इसमें क्या होता है? टॉप लेफ्ट मल्टीप्लाई बाय राइट बॉटम, करेक्ट? फिर बॉटम लेफ्ट मल्टीप्लाई बाय राइट टॉप। ये आ गया तेरा? हाँ, यस सर। ठीक है। डिवाइड बाय ए बी, जो ए बी है ना उसको लिखने का। इसमें भी सेम है, A1 B2 B2 माइनस। फिर A2 B1। ये ऑर्डर समझ में आ गया? हाँ सर। बराबर है, वापस पूछूंगा नेक्स्ट टाइम पे। रट क्या ना, नहीं तो बेटा मम्मी ने बोला है, करना पड़ेगा मेरे को, राइट? अभी वाई के लिए क्या है? वाई को हटा दो। करेक्ट, वाई को हटा ओके। दिया मैंने। सी हाँ सर। वन A2। अब क्या हो गया? फिर C2 A1। उल्टा हो गया ना A1। अभी। हाँ सर। पहले क्या था? पहले एक के गैप में करते थे, मतलब करेक्ट ना, पहले क्या था? इधर से इधर आया था, राइट? हाँ सर। अब क्या होगा? वाई वाले में नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट? हाँ सर। तो इसके लिए ऑर्डर के लिए क्या होता है? एक होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2। ये चार ऑर्डर है। अगर एक्स फाइंड करना है तेरे को तो हाँ ये सर। आएगा, सेम ऑर्डर, राइट? ठीक है। अब जब तेरे को एक्स फाइंड करना तो ये हट जाएगा। तो हाँ मैंने सर। दोनों को ले लिया, ये चार तेरा बन गया बॉक्स, राइट? यस सर। अब मेरे को बी फाइंड करना है, मतलब वाई। वाई इसका है, तो क्या हाँ। आएगा? अब क्या होगा? वापस ऑर्डर सेम हो गया, हाँ। लेकिन हमने क्या किया? ए को उठा के यहाँ रख दिया, तब जाके ऑर्डर सेम हुआ। समझा? और सर, एक बार लिखना पड़ेगा C के बाद। सही जवाब, समझा? ओ। अदरवाइज ये उल्टा हो जाएगा, जो मैंने बोला ना। टॉप राइट से लेके नीचे वाला बॉटम लेफ्ट, सॉरी, हाँ, टॉप लेफ्ट से लेके बॉटम राइट, ये फर्स्ट आएगा, माइनस ये वाला आएगा, राइट? यहां से ऊपर से नीचे आएगा फर्स्ट, फिर नीचे से ऊपर जाएगा यहां से।
समझा, लेफ्ट टू राइट, हाँ हमेशा सर। लेफ्ट टू राइट जाएगा, और ऊपर से नीचे पहला, फिर नीचे से ऊपर। करेक्ट है? ओके सर। समझा? आदमी क्या होता है, इंसान क्या होता है, हाउ डू यू से ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन सर। कैसे आता है, पहले ऊपर से नीचे आता है, राइट? हाँ हाँ सर। भगवान के पास होता है ना पहले, हाँ सर। हाँ सर। फिर ऊपर से पहले नीचे आता है, फिर सब इधर क्रिया कांड करता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, हाँ सर। जितना भी प्लस माइनस करने का उधर करता है, और फिर नहीं, नीचे से ऊपर ऊपर। जाते। याद रहेगा अभी? हाँ सर। है ना? ठीक है, चलो, क्लियर है? हाँ बस आ सर। गया, देखो ये मैंने सिखाया था तेरे को। हाँ। B1 B2, इसे कोई भी ऑर्डर में ले ले, उसे B1 से चालू किया है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? ओके सर। तो इससे A1 B1 T1 लिया था इसने, देखो यहाँ पे वाई देव टेकन बी से लिया, यहाँ पे एक, और नीचे वाला है ना, इसके लिए भी, उससे इसके लिए B1 चालू किया, तेरे को दिखेगा। तो वी गेट B1 C2, ये वाला फर्स्ट आ गया, C1 B2 आ गया। नीचे वाला हाँ। जो है वो तेरा आएगा, यहाँ ऊपर वाला जो है ना, नीचे वाले में क्या आता है देखो, व्हाट इज द डाउन वन, A1 B2, ये तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? तो ए से चालू कर, ओके। बी से चालू कर, सी से चालू कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? उसके बाद लिखते जा तो कोई इश्यू नहीं है, राइट? तो यस बी सर। से इसके लिए चालू किया कि पहला तेरे को ये मिलेगा, हाँ सर। सेकंड ये मिलेगा, फिर जो वाई वाला है उसके अंदर पहले ये मिलेगा, और सेकंड तो ये कांस्टेंट ही है, राइट? हाँ सर। बस ये ऑर्डर रह गया, तेरा काम खत्म, ओके सर। हो गया। इसको सॉल्व करते, ABC तो तेरे पास है ही, सर ए बी और सी है। हाँ। फिर तो खाली एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है ना तेरे को, हाँ सर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने को, उतना तो आ ही जाएगा तेरे को, राइट? यस सर। थैंक यू वेरी मच, हो गया। सर हो गया। ऐसे कराते रहूंगा तेरा तो चैप्टर मेरा 4 महीने में तेरा पूरा पोर्शन खत्म कर दूंगा। अब तो प्रैक्टिस ही करेगा तो क्या करेगा? एग्जाम कब हाँ है तेरा? सर। सर लास्ट वीक के स्टार्ट से। लास्ट नहीं, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सर लास्ट वीक के फर्स्ट डे से आई थी। क्या बोल रहा है? नहीं मतलब लास्ट वीक ऑफ मई के फर्स्ट डे से मतलब। अ, हाँ, करेक्ट है, ठीक है। और तब तक तो तू करेगा नहीं इसमें कुछ। नहीं सर। हाँ, क्योंकि तू IIT का एग्जाम देने वाला है ना, IAS का एग्जाम देने वाला है, IPS का एग्जाम देने वाला है, तो तेरे को टाइम नहीं मिलेगा, राइट? है ना? तो तेरे अभी नेक्स्ट वीक में मेरे 3 लेक्चर हो गए, 18 20 22, तो मेरा और 2 3 लेक्चर, और 2 3 खत्म हो जाएगा। अब तो प्रैक्टिस करेगा नहीं बेटा, तो मैं कैसे कराऊं तेरे को, मेरे को बताओ आगे। और तू एग्जाम में तो आएगा नहीं वापस, है ना? सर। सर आ एग्जाम सकता। आ सकता है, हाँ सर, क्योंकि आके क्या। क्या करूं, आचार डालूंगा। 4 5 6 चैप्टर हो गए अपने ऑलरेडी, और तू 3 दिन आएगा, 1 2 चैप्टर और हो जाएंगे, और तू एग्जाम में आएगा वापस 2 चैप्टर और हो जाएंगे, आगे एग्जाम तेरा चलेगा। लास्ट एग्जाम कभी है? सर एग्जाम तो 9 तारीख खत्म हो रहा है। 9 तारीख को खत्म हो रहा है, मतलब 2 हफ्ता और, 25 तारीख तक 3 हफ्ता और है। अगर मैं तू आते रहेगा क्लास में, तो मैं अगर वीक में 1 चैप्टर भी खत्म करूं, जो कि हो ही जाएगा, ठीक है, 2 चैप्टर 1.5 चैप्टर खत्म हो सकता है एक वीक में, राइट? हाँ सर। तो तेरे 5 चैप्टर और 6 चैप्टर और हो जाएगा, टोटल 28 चैप्टर है, उसमें से मैंने तेरे को और 12 13 चैप्टर करा ही दिया अभी तक, हो जाएंगे। तब क्या करेगा, फिर 12 13 चैप्टर में प्रैक्टिस करेगा, मैं सोऊंगा आराम से। ओके। ओके सर। क्या ओके सर? हाँ सर, इसका मतलब इतना वो। आगे जाके फायदा नहीं है सीख के, प्रैक्टिस करो, या तो फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, तू यहाँ पे प्रैक्टिस करना, राइट? और थोड़ा तो वहां से लेके आना, डाउट आएगा तब तो मेरे को सॉल्व करने में मजा आएगा ना, तो कुछ सॉल्व ही नहीं करेगा तो क्या समझ में आएगा? और मैंने तो ऑड इवन दिया तेरे को बहुत जगह पे, हाँ सर। कुछ करेगा तो आएगा ना, इतना क्या पड़ रहा है? या ओके तो सर। फिर लाइव क्लास में करो, या तो फिर क्लास बंद करो 2 हफ्ते के लिए। नहीं सर। क्लास भी बंद नहीं करने का, प्रैक्टिस भी नहीं करने का है, मैं प्रैक्टिस करूंगा। करेगा? शेड्यूल बना के भेज मेरे को आज, कि ओके सर सर। मैं ये टाइम पे इतना प्रैक्टिस, मेरा इतना इतना हो गया, इतना ये हो गया, मैंने अपलोड किया है, ठीक है, और ये मैं क्या क्या टाइम पे प्रैक्टिस करूंगा, इस टाइम पे कभी तो क्लास में आएगा नहीं आएगा, क्लास चालू रखना नहीं है, सब कुछ लिख के दे मेरे को आज, ठीक ओके है, सर। ग्रुप पे डाल। ओके, हाँ। ठीक है, चल, बाय। बाय सर।